अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जमात हश्तुम के पहले सबक नातिक़ आदात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि नातिक़ आदात किसे कहते हैं, जमाई माकूस किसे कहते हैं, ज़रबी माकूस किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि नातिक़ आदात की खुसूसियात में बंदिशी ख़ासियत, तलाज़िमी ख़ासियत, तख़लीबी ख़ासियत मुख्तलिफ़ रियाजी के बुनियादी अमाल के हिसाब से क्या होती है। इस वीडियो में हम एक और खुसूसियत का मुताला करेंगे जिसका नाम है अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी ख़ासियत। तो ये क्या है ख़ासियत? तो सबसे पहले हम इसको मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो उसके लिए हम जो है कोई भी 3 नातिक़ आदात ले लेंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नातिक़ आदात 2/5, 1/2, 3/4। मैं अब इन 3 आदात को इस तरीके से लिखूँगा, 2/5 ब्रैकेट में 1/2 जमा 3/4। इस तरीके से लिखा मैंने। देखिए, पहले 2/5 को बाहर लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों को जमा कर लिखा। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मसावी है 2/5 ज़रब 1/2। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज़रब में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जमा इन दोनों को ज़रब में लिख रहा हूँ। 2/5 ज़रब 3/4। देखिए, मैंने सबसे पहले 3 आदाद लिए, उसके बाद मैंने क्या किया, 2/5 को बाहर लिखा और दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है, मतलब दोनों के दरमियान में ज़रब रहेगा। फिर ब्रैकेट में 1/2 जमा 3/4 मसावी है। अब इसको क्या किया मैंने, 2/5 ज़रब 1/2, 2/5 ज़रब 1/2, फिर दोनों यहाँ पर जमा है तो जमा, फिर इसका ज़रब इसके साथ। पहले ब्रैकेट में दोनों के साथ ज़रब में लिखा, फिर दूसरी जानिब राइट हैंड साइड मैंने क्या किया, दोनों को अलहदा अलहदा कर ज़रब में लिखा। यहाँ पर 2/5 ज़रब 1/2 जमा 2/5 ज़रब 3/4। अब हम देखेंगे इन दोनों को हम जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे। तो रियाजी में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में है 1/2 जमा 3/4, 1/2 जमा 3/4। तो सबसे पहले जमा करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे नसब नुमाओं का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए मुझे ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है एलसीएम का। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। 2 लिखिए, 1 का 1 यहाँ पर, 2 एकन 2। अब इन चारों को ज़रब दीजिए, 2 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो एलसीएम आ गया मेरा 4। दोनों का एलसीएम क्या आ गया मेरा 4। अब हमें क्या करना है, पहली कसर को एलसीएम से ज़रब देना है। पहली कसर है 1/2 ज़रब 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया मेरा 2 एकन 2। अब ये होगी मेरी पहली कसर। फिर दोनों के दरमियान में क्या है, जमा। अब दूसरी कसर को एलसीएम से ज़रब दीजिए, 3/4 ज़रब एलसीएम क्या है हमारा 4 है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। इन दोनों के दरमियान में क्या है, ज़रब है, तो 3 एकन 3। तो मेरा जवाब क्या बना यहाँ पर, 2 और 3 5, 5/4। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2/5 ज़रब, इन दोनों को जमा करने पर जवाब क्या आया मेरा, इन दोनों को जमा करने पर 5/4। अब देखिए, ये ज़रब है, तो ज़रब का अमल किस तरीके से करना है, हमको शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना है और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब देना है। तो बोलिए 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 10 एकन 10, 10 दूनी 20। तो मेरा जवाब इस जानिब का क्या बना, 1/2। तो ये है मेरा जवाब 1/2। अब आइए इस जानिब हल करते हैं हम। इस जानिब कैसे हल करेंगे, पहले ज़रब देना है, ब्रैकेट को पहले हल करना है। तो देखिए, ऊपर से ऊपर ज़रब 2 एकन 2/5 दूनी 10 जमा, दोनों के यहाँ पर जमा की अलामत है, जैसे कि वैसे लिख दिए हम जमा की अलामत। 2 तिया 6, 5 चौक 20, ठीक है।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 का एलसीएम दोनों को जमा करना है ना हमको। 10 और 20 का एलसीएम निकालिए। 2 पंजे, 2 से हम छोटे से छोटे अदद से लेकर करना है हमको, छोटे अदद से शुरुआत करना है। 2 से लेंगे हम, 2 पंजे 10 और 20, 2 दहे 20। तो ये जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 से तकसीम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े में भी 5 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता। 5 और 10 किसके पहाड़े में आता, शाबाश 5 के पहाड़े में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 एकन 5, 5 दूनी 10। फिर से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, क्या करेंगे, कौन से पहाड़े में आएगा, 2 के। 2 लिखेंगे, 1 का 1, 2 एकन 2। फिर इन तीनों को सबको ज़रब दे देंगे, 2 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 एकन 20, 20 एकन 20। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 20। अब जो भी एलसीएम आया उससे दोनों कसरों को ज़रब देकर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहली कसर है हमारी 2/10, 2/10 को एलसीएम से ज़रब दीजिए। एलसीएम क्या बना हमारा, 20, 10 एकन 10, 10 दूनी 20। दोनों के दरमियान में क्या अलामत है, ज़रब की, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या अलामत है, जमा। अब पहली कसर से तो ज़रब दे दिए, दूसरी कसर से ज़रब देना है। किसको ज़रब देना है, दूसरी कसर से एलसीएम को ज़रब देना है। तो दूसरी कसर है 6/20 ज़रब 6/20 ज़रब 20। एलसीएम भी क्या है हमारा, 20 है, 20 एकन 20, 20 एकन 20, 6 एकन 6। तो जवाब हमारा क्या बना, 6 और 4 10, 10/20, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 1/2। तो ये बना हमारा जवाब 1/2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी जो हमारा जवाब है वो 1/2 है, और राइट हैंड साइड का भी जो जवाब है वो भी 1/2 है। इसका मतलब क्या है, LHS मसावी है RHS। तो इस खासियत को हम कहेंगे अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। तो क्या है अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत, तो एक अदद को बाहर लिखकर दोनों को ब्रैकेट में जमा के तौर पर लिखेंगे, और इन दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है वो मसावी होगा इससे इसको ज़रब देने के, जमा इससे इसको ज़रब देने के। तो इस खासियत को हम यूँ बयान कर सकते हैं, ए खौस में B जमा C मसावी होंगे ए ज़रब B जमा ए ज़रब B, इससे इसको ज़रब देने के, फिर जमा कर कर इससे इसको ज़रब देने के, ए ज़रब C, ठीक है। तो ये खासियत कहलाती है अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। अगर हम जो है देखिए, अगर हम जो है यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर अब ए खौस में B - C मसावी है ए ज़रब B। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। तो इस खासियत को हम कहेंगे अमल तफरीक़ पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। अगर यहाँ पर मनफी आता है तब हम कहेंगे अमल तफरीक़ पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या मौजूद है, अमल जमा पर, तो यहाँ जमा आएगा। तो ये थे अमल जमा और अमल तफरीक़ पर ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। अब हम जमई तमासिली उनसर और ज़रबी तमासिली उनसर के बारे में देखेंगे। बात करेंगे जमई तमासिली उनसर और ज़रबी तमासिली उनसर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं एक अदद लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2, एक नातिक़ अदद है 1/2। इस अदद में क्या जमा किया जाए कि हमारा नतीजा भी वही अदद हासिल हो, यानी कि 1/2 में ऐसा कौन सा अदद जमा किया जाए कि हमारा जवाब 1/2 हासिल हो जाए। तब आप कहेंगे 1/2 में सिफर जमा करने पर हमारा जवाब क्या आता है, 1/2। एक नातिक़ अदद है 5, 5 में क्या जमा किया जाए कि हमारा जवाब फिर से 5 हासिल हो, वही हासिल हो। तो आप कहेंगे कि 5 में सिफर जमा करने पर वही नतीजा हासिल होता है। तो सिफर की इसी खासियत की वजह से, सिफर की इसी खासियत की वजह से इसको जमई तमासिली उनसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जमई तमासिली उनसर,
जमई तमासिली उनसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिफर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिफर को किसी भी अदद में जमा करने पर उसका नतीजा वही अदद हासिल होता है, इसीलिए जो है सिफर को जमई तमासिली उनसर कहा जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है, उसको जो है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आदात का कौन सा ऐसा सेट है जिसमें जमई तमासिली उनसर नहीं पाया जाता। सवाल है, आदात का ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जमई तमासिली उनसर नहीं पाया जाता। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आपको ये जमई तमासिली उनसर तो समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि ज़रबी तमासिली उनसर क्या है। चलिए, मैं एक अदद लिखता हूँ। यहाँ पर एक नातिक अदद है 1/4। नातिक अदद है 1/4। तो 1/4 को ऐसे कौन से अदद से ज़रब दिया जाए कि हमारा जवाब भी 1/4 हासिल हो। जैसे कि 1/4 को ऐसे कौन से अदद से ज़रब दिया जाए कि हमारा जवाब वही हासिल हो। तो आप कहेंगे 1/4 से 1 को ज़रब देने पर जवाब 1/4 ही आता है। 6 एक नातिक अदद है, इसको जो है कौन से अदद से ज़रब दिया जाए कि हमारा जवाब फिर से वही अदद हासिल हो। तो आपका जवाब होगा 1। तो 1 की इसी खासियत की वजह से इसको ज़रबी तमासिली उनसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ज़रबी तमासिली उनसर। किसको कहा जाएगा? 1 को। तो याद रखिए, सिफर क्या है? जमई तमासिली उनसर है, और 1 क्या है? ज़रबी तमासिली उनसर। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।